गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है सिलॉक्स पढ़ रहे हैं। सिलॉक्स में आपको वेन डायग्राम बता दिया है, 6 and 16 रूल बता दिया है, और आज हम जो है इसका एप्लीकेशन बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे कैसे तुम 6 and 16 के द्वारा और वेन डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना। तो कल हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तक आपको बता चुके थे कि कैसे, शायद कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अभी नहीं बताए थे क्या। कल जो मैंने आपको क्या बताया था, कल, हाँ, कल मैं आपको दो स्टेटमेंट जो है मिलाना सिखा रहा था कि दो स्टेटमेंट को कैसे मिलाएंगे। हमने किसी भी क्वेश्चन को करने का 4 स्टेप प्लान है। पहला प्लान यह है कि उसका टाइप लिखो, दूसरा यह है कि फटाफट कन्वर्जन करो, तीसरा यह है कि डायरेक्ट चेक करो, और चौथा यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री चेक करो। मिलाने का जो स्टेप था वो क्या था? मिलाने के 3 स्टेप बताया था मैंने। अगर वाक्य सीधे सीधे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर वाले को नीचे ला सकते हो, तब मिल गया तो अच्छी बात है। और तब भी नहीं मिला तो फिर कन्वर्जन, रूल ऑफ कन्वर्जन। ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, और ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं। यहां तक हम लोगों ने कल करा था। ठीक, अब आइए आज हम आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आज आपका 2 स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि 2 स्टेटमेंट वाले सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी तक हम जो भी पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट था, हम क्वेश्चन नहीं कहीं सॉल्व किए हैं। अभी तक हम आपको वेन डायग्राम के बारे में बताए हैं, 6 and 16 रूल डिस्कस किए हैं। आज हम उन्हीं का एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं कि उस नियम के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब याद रखो कि इसको सॉल्व करने के 4 स्टेप प्लान है। क्या प्लान है? 4 स्टेप प्लान है। कैसे? सबसे पहला काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप लिख दो। तो चलो लिख दो, बताओ किस किस टाइप का है। पहले मैं इसको साफ साफ नीचे लिख लेता हूं। स्टेटमेंट है तुम्हारा पहला कि सभी बस ट्रक है। दूसरा है सभी ट्रक कार हैं। अब इसके बाद कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, कुछ बस ट्रक है। और दूसरा कंक्लूजन है सभी बस कार है। सभी बस कार हैं, राइट। ये 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन आपके सामने दिया गया है। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करना है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो, अब इसके बाद तुम्हें ऑप्शन भी दिया रहता है। मान लो ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन भी दे दिया, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। डी, ना तो फर्स्ट ना सेकंड सही है। ई, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है। तो भैया इस तरह से ऑप्शन भी देता है। अब आपके सामने ये कथन है, ये निष्कर्ष है, और ये ऑप्शन है। अगर केवल पहला निष्कर्ष सही है तो ए देना है, केवल दूसरा सही तो बी देना, आइदर आर है तो सी देना, दोनों गलत हैं तो डी देना, दोनों सही है तो ई देना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है टाइप लिख दो। तो लिख दो टाइप, ए टाइप, ए टाइप। जिस वाक्य में सभी लगा रहता है वाक्य सकारात्मक होता है, ए टाइप होता है, बता चुका हूं।
तो इसका टाइप लिख दिया। अब दूसरा स्टेप है, फटाफट कन्वर्जन करो और चेक कर दो। इसका कन्वर्जन करोगे, कुछ ट्रक बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ ट्रक बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं। तो बताओ इसमें है क्या? यस, पहला सही हो गया। इसी का कन्वर्जन है पहला, कुछ ट्रक बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं, पहला सही हो गया। देखो, कल मैं रूल ऑफ कन्वर्जन बताया था, ए का कन्वर्जन आई में होता है और आई का कन्वर्जन आई में होता है, यानी ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है, एक बार सम लगा के इधर से इधर और एक बार सम लगा के इधर से इधर। तो कुछ ट्रक बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं, बताओ मिल गया, कुछ बस ट्रक हैं, सही कर दिया। तुम्हें सिस्टम से गुजरना है, जो मिल गया सही कर दोगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा है, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक कार हैं, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक कार हैं, बताओ है क्या? कुछ ट्रक कार हैं, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक कार हैं, बताओ है क्या? नहीं। तो भैया देखो, सबसे पहला स्टेप इस्तेमाल किया, टाइप लिखा। दूसरा स्टेप इस्तेमाल किया, दोनों का कन्वर्जन करके चेक कर लिया। अब तीसरा स्टेप इस्तेमाल करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो बताओ, ए जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है? टेबल तुम्हें याद है जो कल बताए थे, ए जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है? ए बना देता है। तो बताओ, मिलने की शर्त पूरी है क्या? पहले का प्रेडिकेट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो इसे काट दिया जाता है। ट्रक ट्रक कट गया, है ना, कल हम लोग मिला रहे थे ना दो वाक्य को। मीडिएटर अगर कट गया, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट काट दिया, जो बचा उसे एक लैंग्वेज में बोलेंगे, तो सभी बस कार है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सभी बस कार है। देखो दूसरा वाला सभी बस कार है, यानी बोथ विल बी करेक्ट, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देना है? लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ विल बी करेक्ट, गिव द आंसर ई, यानी आंसर ई सही है, राइट। अब इसके बाद जो है हम आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया 6 एंड 16 के माध्यम से किया। 6 एंड 16 क्या है? 4 स्टेप प्लान। पहले टाइप लिखेंगे, फिर दोनों का कन्वर्जन करेंगे, फिर दोनों को मिला के चेक करेंगे और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया है। तो चलो अब मैं तुम्हें वेन डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को आप लोग वेन डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो। तो बेसिक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो। सभी बस ट्रक हैं, ये तुम्हारा बस और ये ट्रक, सभी बस ट्रक हैं। फिर सभी ट्रक क्या हैं? कार है, ये कार, सभी ट्रक कार हैं, ठीक। स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बना दिया मैंने। तुम्हें एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है कि इनर से आउटर जाने पर आल सम दोनों निकलता है और आउटर से इनर आने पर केवल सम निकलता है, राइट, ये बता रखा है ऑलरेडी। चलो चेक कर दो डायग्राम को, देखो कुछ बस ट्रक हैं, बस ट्रक हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो आल सम दोनों निकलता है, यानी सही है। दूसरा, सभी बस कार है, अब नीचे से ऊपर जाते हैं, आल सम दोनों निकलता है, सभी बस कार है, यानी सही है, यानी बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया और दोनों मेथड से आंसर एक ही आएगा। 6 एंड 16 से भी वही दोनों सही हुए और जो है वेन डायग्राम के माध्यम से भी वो सही है। बहुत सारे बच्चे वेन डायग्राम ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई बात नहीं है, हम दोनों मेथड आपको सिखा रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो अब आगे अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब आपके सामने दूसरा सवाल ऊपर आ गया है, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले 6 एंड 16, बाद में जो है वेन डायग्राम। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, स्टेटमेंट क्या है? कुछ जीप कार है, कुछ जीप कार हैं। दूसरा क्या? सभी जीप बस हैं। अब इसके बाद कंक्लूजन चेक कर देंगे। कुछ बस कार है,
फिर कुछ बस कार नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स दे रखा है। पहले हम 6 एंड 16 इस्तेमाल करेंगे। 4 स्टेप प्लान हमने आपको बता रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टाइप। बताओ किस किस टाइप का है, ये आई टाइप है और ए टाइप है, लिख दिया। सेकंड स्टेप इस्तेमाल करेंगे क्या, फटाफट कन्वर्जन करेंगे। कुछ कार जीप है, कुछ जीप कार है, बताओ इसमें है, नहीं है। कि कुछ बस जीप है, कुछ जीप बस है, बताओ इसमें है, नहीं है। तो दोनों का टाइप लिख लिया, दोनों का कन्वर्जन कर दिया, चेक कर लिया, नहीं मिला। अब थर्ड स्टेप इस्तेमाल करोगे, दोनों को मिला के देखोगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करो तो बताओ, तुमने टेबल अगर याद होगा तो पता होगा ना कि आई जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, आई मिलने की शर्त है। शर्त क्या है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें, तुम कहोगे नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले जाइए, क्या फ़ायदा होगा, जीप के ऊपर ही जीप रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम कहोगे इसका कन्वर्जन कर दीजिए, क्योंकि मीडिएटर इसमें क्या है, जीप है। जब तक जीप कटेगा नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं। तो ऊपर वाले का अगर कन्वर्जन कर दिया जाए, आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो कुछ जीप कार है तो इसको लिख सकते हो कुछ कार जीप है, इसको लिख सकते हो कि नहीं बताओ। आई का कन्वर्जन आई में कर सकते हो ना, हाँ। तो इसका कन्वर्जन कर दिया, देखो इसका कन्वर्जन कर दिया। इसको जस का तस लिख लो। जब कन्वर्जन करते हैं, ऊपर वाले का कन्वर्जन कर दिया, अब नीचे वाले को जस का तस वहाँ लिख लो। सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस हैं। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, इसे काट दो, ये आई टाइप है और ये टाइप है। तो बताओ आई और ए से क्या बनता है, आई ए से आई बनता है। अब आई के लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ कार बस हैं, और आई का कन्वर्जन भी आई में होता है। कुछ कार बस हैं तो कुछ बस कार है, कुछ कार बस हैं तो कुछ बस कार है। आई का कन्वर्जन भी आई में होता है, यानी पहला सही हो गया। दूसरा, याद रखो दोस्तों कि मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता है। याद रखो कि दोनों स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव कंक्लूजन है, देखते ही तुम गलत काट सकते हो, गलत है। और याद रखो कि जब कुछ बस कार है, जब पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो निगेटिव का एग्जिस्टेंस अपने आप गलत हो जाता है। जब कुछ बस कार है, अगर ये सही हो गया तो कुछ बस कार नहीं अपने आप गलत हो जाएगा, यानी ये गलत है। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, यानी दूसरा गलत है। इसका आंसर है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, केवल पहला सही है। अब मैं तुम्हें वेन डायग्राम के माध्यम से इसको बताता हूँ। चले वेन डायग्राम शुरू करें। वेन डायग्राम शुरू करें। चलो, स्टेटमेंट क्या है, कुछ जीप कार है, ये रहा जीप और ये रही कार। कुछ जीप कार है, फिर क्या बोलता है, सभी जीप बस है। पूरे जीप को क्या बना देगा, बस बना देगा। ये बस हो गया, बस। यानी इस एरिया के बारे में डेफिनिट हमें जानकारी है, बाकी जानकारी नहीं है। इसका बेसिक डायग्राम है, चेक कर दो। पहला, कुछ बस कार है, तो बताओ बस का हिस्सा जो है कार में आया है कि नहीं, कुछ बस कार है कि नहीं, बोलो है तो सही है। दूसरा, कुछ बस कार नहीं है। अब कुछ बच्चे जो है यहाँ गलत कर जाएंगे, सोचेंगे कि इधर वाली बस तो कार नहीं है, तो सही मार देंगे। लेकिन याद रखो, तुमने अभी इसका बेसिक डायग्राम बनाया है, इसका और भी डायग्राम बन सकता है ना, इसका और भी डायग्राम बन सकता है। तो इसका जो सब पॉसिबल डायग्राम है वो भी बन सकता है। कुछ जीप कार है ना। ये देखो, इसका अगर हम दूसरा वाला जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ जीप कार है, तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, जीप है और ये कार हो गई, तब भी कर सकते हो कुछ जीप कार है। सभी जीप बस है, सभी जीप बस है, तो सभी कार भी बस हो गई, सभी कार भी बस हो गई। और ये कह रहा कुछ बस कार नहीं है, तुम कहोगे भैया अभी तो बचा है कुछ बस कार नहीं है। अब सुनो, एक और पॉसिबल डायग्राम है। आई टाइप की पॉसिबिलिटी 3 तरह से मैंने बताया था, है ना।
अब इसका एक और पॉसिबल डायग्राम क्या है कि सभी से कुछ निकलता है, तो कुछ जीप कार है ना, ये देखो, ये जीप और एक कार। जब सभी जीप कार होगी तो कुछ जीप भी कार होगी, इसकी एक संभावना, इस स्टेटमेंट की एक संभावना ये भी है। तुम कहोगे तो सभी जीप कार बना दिया आपने, यस सभी जीप कार बना दिया, मगर ये कंफर्म नहीं है इसका डायग्राम, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है। अगर सभी जीप कार बना दिया तब भी तो कुछ जीप कार रहेगा। और मैंने तुमको कहा कि जाके वहां 10 चॉकलेट रखे हैं, कुछ खा लो, और तुम जाके सब खा लिए, तब भी तो कुछ तो खा ही लिए ना। उसी तरह से एक संभावना है, ऐसा हो सकता है। मैंने तो तुमको बोला कुछ खा लो और तुम जाके सब खा लिए, है ना। अब तुम खाने गए तो मैं सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकता हूं कि तुम कितना खा सकते हो, पूरा भी खा सकते हो, एक दो भी खा सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर पूरी जीप हो गई, और फिर बोलता है कि सभी जीप बस है, तो सभी जीप बस है। अब यहाँ पर है कुछ बस कार नहीं है, तो पूरी की पूरी बस कार हो जाएगी। तो मतलब देखो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ये जान लो, बस इतना बात जानते रहो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, ठीक। यानी जो हमारा डायग्राम बना, कुछ जीप कार है, ये जीप और ये कार, ठीक। सभी जीप बस, सभी जीप बस, पूरा जीप बस है, लेकिन बस की पेरीमीटर क्या है? खाली जीप ही बस है कि कार भी पूरी बस है? बस ऐसे भी बन सकती थी, है ना, तभी तो सभी जीप बस है। और बस जो है ऐसे भी बन सकती थी। बस जो है देखो, बस का सर्किल हम तुम्हें दिखा दें कि बस का सर्किल देखो ऐसे भी हो सकता था, ये भी बस ऐसे बना देते तब भी सभी जीप बस हो जाता। लेकिन बस के अंदर कार है कि नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। बस यहां से भी जा सकता था, बस यहां से भी जा सकता था, खाली पूरे जीप का बस होना निश्चित है। कार बस है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना। तो दोस्तों कुछ बस कार नहीं है, ये निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते हो सकता है कि सभी कार भी बस हो जाए, बस भी कार हो जाए, है ना। तो आप निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। अब इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। सभी गांव कस्बे, स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है सभी कस्बे शहर हैं। सभी कस्बे शहर हैं। कंक्लूजन है सभी शहर गांव हैं। कुछ शहर गांव हैं। ये दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन मैंने लिख लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 and 16 रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर वेन डायग्राम से देखेंगे। तो देखो बताओ ये किस किस टाइप का स्टेटमेंट है। ए टाइप, पहले इसका लिखो भाई, टाइप लिख दिया टाइप। पहला 4 स्टेप प्लान में पहला प्लान ये है कि इसका टाइप लिखते हैं, लिख दिया। अब फटाफट कन्वर्जन करेंगे, चेक करेंगे। तो कुछ कस्बे गांव हैं, कुछ गांव कस्बे हैं, बोलो है क्या? नहीं। कुछ शहर कस्बे, कुछ कस्बे शहर, बोलो है क्या? नहीं। 2 स्टेप से मैं गुजर गया, अब तीसरा स्टेप है कि दोनों को मिला दिया जाए। ए जब ए से मिलता है तो बताओ क्या बना देता है? ए जब ए से मिलता है तो ए बना देता है। मिलने की शर्त पूरी है कि आप पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट काट दो। अब ए के लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे? सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं। और ये ए टाइप का है, इसका कन्वर्जन आई में हो सकता है। सभी गांव शहर हैं,
कुछ शहर गांव हैं, कुछ गांव शहर हैं। ठीक है, सभी गांव शहर हैं। हमारा रिजल्ट आ रहा है सभी गांव शहर हैं। एक आता सभी शहर गांव, तो पहला गलत हो गया। इसका कन्वर्जन करोगे, क्योंकि ए का कन्वर्जन ए में नहीं होता है, ए का कन्वर्जन आई में होता है। कुछ शहर गांव हैं, कुछ शहर गांव हैं, ओनली सेकेंड फॉलोज। इसका निकलेगा कि केवल दूसरा सही है, ओनली सेकेंड फॉलोज। ए का कन्वर्जन ए में नहीं होता। अगर ए का कन्वर्जन ए में होता तब पहला सही हो जाता है ना। ए का कन्वर्जन आई में होता है, इसलिए दूसरा सही हुआ है। ठीक है, चलो अब हम तुम्हें वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे। वेन डायग्राम बताते हैं और वेन डायग्राम देखते हैं क्या है। सभी गांव कस्बे हैं, सभी गांव को कस्बा बनाओ। सभी गांव कस्बे हैं और सभी कस्बे क्या हैं, शहर हैं। ये शहर हो गया। तो भाई हमने आपको बता रखा है इनर से आउटर जाएगा तो आल और सम दोनों निकलेगा, और आउटर से इनर आने पर केवल सम निकलता है। तो क्या बोलोगे इसको, है ना। सभी शहर गांव हैं। इतना बड़ा शहर इतना छोटा गांव में आएगा, ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता, आल नहीं निकलता, इसलिए गलत है। दूसरा, कुछ शहर गांव हैं, ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ निकलेगा, कुछ शहर गांव है यानी सही है, ओनली सेकेंड। तो वेन डायग्राम से मन करे वेन डायग्राम से सही कर लो, 6 एंड 16 से मन करे उससे सही कर लो, तो कोई बात नहीं। दो दो मेथड है, किसी से भी लगा सकते हैं, तो दोनों मेथड बट हम लेके चल रहे हैं। तो चलो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं उसे दूर कर सकता हूँ, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, 2 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 कथन वाले सवाल कर रहे हैं। तो चौथा सवाल देखते हैं। वेन डायग्राम 6 एंड 16 दो मेथड है हमारे पास। 4 स्टेप प्लान 6 एंड 16 में पहले टाइप, फिर कन्वर्जन, फिर दोनों को मिलाना, और सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अभी कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री जब आता है तो मैं बताता हूँ, है ना। तो चलो अब इसी स्टेटमेंट को करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कहता है कि स्टेटमेंट देता है कि सभी कुत्ते शेर हैं। दूसरा है कुछ शेर भालू हैं। निष्कर्ष दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है। पहला, कुछ कुत्ते भालू हैं। दूसरा है कोई कुत्ता भालू नहीं है। दो कथन और दो निष्कर्ष दे रखा है। बताओ किस किस टाइप का स्टेटमेंट है। पहले 6 एंड 16 की बात करते हैं, ए टाइप और आई टाइप है। 4 स्टेप प्लान में पहले टाइप लिखना है, लिख दिया। सेकंड स्टेप प्लान में क्या करना है, मुझे कन्वर्जन करना है। कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, बताओ है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। आई का कन्वर्जन आई में, कुछ भालू शेर हैं, कुछ शेर भालू हैं, बताओ है क्या, नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। अब दोनों को मिलाएंगे। भैया बताओ ए जब आई से मिलता है तो क्या बनता है। ए जब आई से मिलता है तो नो कंक्लूजन, मतलब ये मिलने को तैयार है नहीं है। शर्त वर्त तो बाद में देखी जाती है, पहले मिलने को तैयार होना चाहिए। ए आई मिलने को तैयार नहीं है, और यहाँ शेर कटने को तैयार है। एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अगर कभी मिलने को तैयार न रहे और शर्त पूरी रहे, मतलब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट हो, यानी कटने को तैयार हो, तो याद रखना कि वो दोनों कथन कभी मिल नहीं सकता, कभी वो मिल नहीं पाएगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि आप इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे लाओ, चलो करके देख लो। इसको ऊपर ले जाओ, कुछ शेर भालू है, ऊपर वाले को नीचे लाओ, सभी कुत्ते शेर हैं। कुत्ते
कर लिया, आई ऊपर ए नीचे। यहां देखो ए आई से मिलता है, ए जब आई से मिलता है तो नो कंक्लूजन होता है, लेकिन आई जब ए से मिलता है, आई जब ए से मिलता है तो आई बना देता है। पहले ये मिलने को तैयार नहीं था, अभी देखो ये मिलने को तैयार हो गया और ये मिल जाएगा तो आई बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम है, पहले जो है शेर कटने को तैयार था, लेकिन अब जो है शेर ऐसे हो चुका है, अब ये कटने को तैयार नहीं है। यानी जब शर्त थी तो मिलने को तैयार नहीं था, अब मिलने को तैयार हुआ तो शर्त टूट गई। अब क्या करें? कन्वर्जन कहोगे, कन्वर्जन कर दीजिए। चलो कर लो कन्वर्जन, किसका करोगे? ऊपर वाले का कर दें तो भालू यहाँ शेर यहाँ हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, कुछ भालू शेर है, कर दिया ऊपर वाले का कन्वर्जन। तो भैया नीचे वाले को इसके नीचे लिखोगे तो शेर के नीचे शेर होगा, तब भी तो नहीं कटेगा। तो कुछ लड़के कहेंगे इसका भी कन्वर्जन कर दो, ए का कन्वर्जन आई में कर दें, कुछ शेर कुत्ते हैं। अब शेर कटने को तैयार हो गया, मगर याद रखो यहां पर आई आई हो गया और आई से आई मिलता ही नहीं है, नो कंक्लूजन, मिलने को तैयार नहीं है। अर्थात जब मिलने को तैयार नहीं है तो देखो शेर कटने को तैयार था, और यहां पर देखो जब मिलने को तैयार हुआ तो शेर ऐसे हो गया, ऐसे काट नहीं सकते। फिर देखो जब इसको हम फिर से कन्वर्जन किए, फिर ये शेर कटने को तैयार हुआ तो मिलने को तैयार नहीं है। यानी एट एनी कास्ट तुम इन दोनों कथनों को मिला नहीं सकते हो, और मिला नहीं सकते हो तो रिजल्ट निकाल नहीं सकते हो। रिजल्ट निकाल नहीं सकते हो तो क्या दोनों को गलत काट दिया जाए? तुम्हारे ऑप्शन में दिया रहता है, गिव द आंसर ए यदि केवल पहला सही है, बी यदि केवल दूसरा सही है, सी आइदर आर, डी दोनों गलत है, ई दोनों सही है। क्या करें? दोनों को गलत काट दें? याद रखो कि तुमने 3 स्टेप इस्तेमाल किया है। पहला की टाइप लिखा था, दूसरा की कन्वर्जन चेक किया था, तीसरा की दोनों को मिलाया था। 3 स्टेप यूज हो चुका है। निष्कर्ष यह निकला कि दोनों बातें गलत हैं, मतलब कि कथन के द्वारा हम निकाल नहीं पाए। तो याद रखना कि जब निष्कर्ष कथन के द्वारा नहीं निकलता है तब अंतिम प्लान यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इस्तेमाल किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है मैं इसे पहले आपको समझा दूं, तब चेक कराऊंगा। ठीक, पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हेडिंग डालो और नोट करो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कहाँ चेक किया जाता है? निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री कब चेक किया जाता है? जब निष्कर्ष जो है कथन के द्वारा नहीं निकल पाता, तो गलत काटने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष का होना जरूरी है। एक ही निष्कर्ष अगर बचेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए मिनिमम 2 स्टेटमेंट और मिनिमम 2 कंक्लूजन होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब चेक करते हैं? जब कथन से निष्कर्ष नहीं निकलता तब चेक करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री बनता किसका है? देखो, अगर ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ई टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो बनता है ए ओ आई ई, ए ओ से बनता है, आई ओ से बनता है, आई ई से बनता है। और कॉम्प्लीमेंट्री बनने की भी शर्त होती है। शर्त क्या है? कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत कब आई? 4 स्टेप प्लान कब इस्तेमाल करोगे? पहला प्लान यह है कि टाइप लिखोगे। दूसरा प्लान यह है कि फटाफट उसका
कन्वर्जन करोगे। तीसरा प्लान यह है कि दोनों को मिला के चेक करोगे। हाँ, और चौथा प्लान यह है कि मिलाने के बाद भी अगर निष्कर्ष मान लो कथन से नहीं निकला तो चौथा प्लान यह है कॉम्प्लीमेंट्री चेक करोगे, और कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा निष्कर्ष में चेक होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष होना जरूरी है। और कॉम्प्लीमेंट्री किसका किसका बनता है? ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ का साथ पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, आई टाइप का निष्कर्ष ओ का साथ पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, आई टाइप का निष्कर्ष ई का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। और कॉम्प्लीमेंट्री बनने की भी शर्त है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए, मतलब कुत्ता बिल्ली ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए, गांव और कस्बा ऊपर है तो गांव और कस्बा नीचे होना चाहिए, है ना, गांव और शहर ऊपर है तो गांव और शहर नीचे भी होना चाहिए, तब कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो हम लोगों ने 6 और 16 का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने क्या किया था भैया? टाइप लिखा था। फिर क्या किया था? कन्वर्जन किया था, नहीं मिला था। फिर दोनों को मिलाया था तो मिलने को तैयार नहीं है। फिर मैं नीचे ऊपर करके देखा तो भी नहीं मिला। फिर कन्वर्जन करके देखा तो भी नहीं मिला। यानी एट एनी कास्ट ये कथन मिल नहीं सकता, रिजल्ट निकल नहीं सकता। तो हम रिजल्ट को गलत काटने जा रहे थे, लेकिन एक प्लान अभी बाकी था, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता आइदर आर की कंडीशन। ठीक, तो निष्कर्ष में कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर दो। याद रखो कि पॉजिटिव और निगेटिव 2 बातें न एक साथ कभी सही हो सकती हैं, न एक साथ कभी गलत हो सकती हैं। जैसे पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म नहीं है, ये दोनों बातें कभी एक साथ सही नहीं हो सकती, न एक साथ गलत हो सकती हैं। या तो पुनर्जन्म होगा या तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। ठीक, अगर पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म नहीं है, फिर ये गलत हो जाएगा। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो पुनर्जन्म है, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों एक साथ कभी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, एक साथ ना कभी सही होंगे ना गलत होंगे। तो याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री चेक करना है। बताओ किस टाइप का है? आई टाइप है। दूसरा वाला किस टाइप का है? ई टाइप का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री आई और ई से बनता है। मैंने अभी तुमको समझाया कि कॉम्प्लीमेंट्री ए ओ आई से बनता है, आई और ई से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। और कॉम्प्लीमेंट्री बनने की शर्त है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखो कुत्ता भालू अगर यहाँ है तो कुत्ता भालू इसमें भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी कॉमन है, और कॉमन है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कुछ कुत्ता भालू है कह रहा है, फिर कह रहा कोई कुत्ता भालू नहीं। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर कुत्ता भालू है तो फिर कोई कुत्ता भालू नहीं है, कैसे हो सकता है? यानी यहाँ पर आइदर और की कंडीशन है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। इस क्वेश्चन में या तो पहला या तो दूसरा सही है, आइदर और की कंडीशन है, राइट? ओके, तो देखो अगर इनमें से कोई भी निष्कर्ष कथन के द्वारा सही हो जाता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन पाता। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए 2 निष्कर्ष का होना जरूरी होता है। ठीक है, और इसको वेन डायग्राम से समझा देते हैं। वेन डायग्राम से समझ लो इसको कैसे लगेंगे। वेन डायग्राम, सभी कुत्ते शेर हैं। ये रहा कुत्ता और ये रहा शेर। अब कुछ शेर भालू हैं। तुम्हें तो बस इतनी जानकारी है कि कुछ शेर भालू है। तुम्हें बस इतनी जानकारी है कि कुछ शेर भालू है। शेर का कुछ हिस्सा भालू है, ये भालू है। अब देखिए शेर का कुछ हिस्सा भालू है। भालू और कुत्ते के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। भालू कुत्ता को टच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। डॉटेड लाइन जो है वो डाउटफुल स्थिति को बताती है। डॉटेड लाइन डाउटफुल स्थिति को बताती है। इसका मतलब है कि देयर इज नो रिलेशन डॉग एंड बियर। कुत्ते और भालू में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब स्टेटमेंट में कुछ कहा नहीं गया है। यानी कि जब कुछ कहा नहीं गया तो भालू कुत्ते को टच कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। जो डेफिनेट रिलेशन है बस इतना है कि शेर का कुछ हिस्सा भालू है, लेकिन कुत्ता भालू है कि नहीं है हमें कथन में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक, यानी कि भालू जो है कुत्ता हो भी सकता है और भालू कुत्ता नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें, क्योंकि भालू और कुत्ते के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो निष्कर्ष क्या? पहला, कुछ कुत्ता भालू है।
हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि कुत्ता भालू होगा, और श्योर ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई कुत्ता भालू नहीं होगा। यानी ये जो है कुत्ता के भालू होने की क्या है, संभावना है, संभावना है। इट इज ए पॉसिबिलिटी, सम डॉग्स आर बियर, इट इज ए पॉसिबिलिटी, है ना। तो कहता है कुछ कुत्ता भालू है, डेफिनेट नहीं है, हो सकता है। कोई कुत्ता भालू नहीं, वो भी डेफिनेट नहीं हो सकता है। मगर दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो ये भालू इस कुत्ते को टच करेगा और या तो भालू इस कुत्ते को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसका तुम डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, ये डॉग है और ये तुम्हारा लायन है, और ये जो भालू है हो सकता है इसको टच कर ले, भालू जो है इसको टच कर ले। ठीक है, भालू जो है इसको टच कर ले, ये भालू है, बियर है, तो इसको टच कर ले। यानी कि हो सकता है कि भालू कुत्ते को टच ना करे, और हो सकता है भालू कुत्ते को टच कर भी ले। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो ये होगा। तो या तो पहला सही है और या तो दूसरा सही है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। राइट, ओके। तो ये चौथे क्वेश्चन में हमने आपको समझाया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 स्टेप प्लान के बारे में आप समझ गए होंगे। पहले टाइप लिखोगे, फिर उसका कन्वर्जन चेक करोगे, फिर दोनों को मिला के चेक करोगे। अगर निष्कर्ष दोनों को मिलाने पर भी नहीं निकलता है तो फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर दोगे। ये 4 स्टेप प्लान के माध्यम से अब कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी निकला वो सही, जो नहीं निकला वो गलत। ठीक, चलो अब एक अंतिम सवाल एक और कर लेते हैं, आज 5वां। एक और सवाल लेते हैं, इसको लेते हैं। क्या दे रखा है स्टेटमेंट, कुछ रेडियो घड़ी हैं, फिर कोई रेडियो टीवी नहीं है, अब इसमें निष्कर्ष क्या दे रखा है, एक कथन है, अब इसके बाद कंक्लूजन है। पहला, कुछ टीवी घड़ी नहीं है। दूसरा है कुछ घड़ी टीवी नहीं है। चलो 4 स्टेप प्लान से गुजरते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप लिखेंगे। बताओ भैया, इसका टाइप लिखते हैं, किस टाइप का, आई टाइप, और ये वाला किस टाइप का, ई टाइप का है। लिख दिया टाइप इसका। सेकंड प्लान से गुजरते हैं, क्या कन्वर्जन कर देते हैं, आई का आई में होता है कुछ रेडियो घड़ी है, तो कुछ घड़ी रेडियो है, बताओ इसमें है क्या, नहीं। 3 का कन्वर्जन ई में होता है, कोई रेडियो टीवी नहीं है, तो कोई टीवी रेडियो नहीं है क्या, नहीं। अब दोनों को मिला देते हैं, आई और ई से क्या बनता है, आई और ई से ओ बनता है, आई और ई से क्या बनता है, ओ बनता है। तो क्या बोलेंगे, कुछ रेडियो टीवी नहीं है, कुछ रेडियो टीवी नहीं है, बताओ इसमें है क्या, कुछ रेडियो टीवी नहीं है ना। आई ओ ओ ओ हो सकता है, हो सकता है क्या, इसमें हम रेडियो को काट सकते हैं, है ना। आई और ई से ओ बनता है, तो भैया ये रेडियो, इसका कन्वर्जन करेंगे तो रेडियो रेडियो कैंसिल हो जाएगा, आई से ओ बनेगा, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, हमारा आएगा रिजल्ट। अगर हम इसका कन्वर्ट, देखो अगर ऐसे मिलाओगे ना, आई और ई से ओ बनता है, मिलने को तैयार है, मिलने को तैयार है, लेकिन शर्त नहीं पूरी है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, रेडियो के ऊपर ही रेडियो रहेगा। अगर इसका कन्वर्जन कर दें तो फायदा हो जाएगा ना। कुछ रेडियो घड़ी है तो इसका आई का कन्वर्जन आई में करोगे, कुछ घड़ी रेडियो है, कुछ घड़ी रेडियो कर दिया, आई का कन्वर्जन आई में, इसको लिख लेंगे, कोई रेडियो टीवी नहीं, कोई रेडियो टीवी नहीं, कोई रेडियो टीवी नहीं। ठीक है, आई टाइप है और ये ई टाइप है। आई और ई से क्या बनता है, आई और ई से ओ बनता है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट कट गया, ओ के लैंग्वेज में बोलेगा तो बोलेगा कुछ घड़ी टीवी नहीं है, बस यही रिजल्ट निकलेगा, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, बताओ इसमें है,
कुछ घड़ी टीवी नहीं है, ओनली सेकेंड। ये गलत हो जाएगा। तुम कहोगे क्यों गलत हुआ? क्योंकि ओ का कन्वर्जन भैया नहीं होता है। कुछ घड़ी टीवी नहीं है, इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते हो कि कुछ टीवी घड़ी नहीं है, गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें केवल ओ निकलेगा और ओ के लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुछ घड़ी टीवी नहीं है, बस इतना ही निकलेगा, यानी कि ओनली सेकेंड। मैं तुम्हें इसको वेन डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। अब इसका वेन डायग्राम देख लो क्या होगा। वेन डायग्राम बता देता हूँ। अब ये बताओ, पहला स्टेटमेंट क्या है? कुछ रेडियो घड़ी है, ये रेडियो और ये घड़ी। जितना जानकारी बताया उतना बस बना रहा हूं, ये घड़ी। ठीक, कुछ रेडियो घड़ी बना लिया। फिर क्या कहता है? कोई रेडियो टीवी नहीं है, कोई रेडियो टीवी नहीं है भैया, ये टीवी हो गई। ठीक है, रेडियो टीवी नहीं होना चाहिए। देखो जितनी हमें जानकारी क्या है, कुछ रेडियो घड़ी है। देखो इसके बारे में हमें जानकारी है कि घड़ी का कुछ हिस्सा जरूर ऐसा है जो रेडियो है। कुछ रेडियो घड़ी है, कुछ रेडियो घड़ी है, कुछ घड़ी भी रेडियो होगा। ठीक है, फिर कहता है कोई रेडियो टीवी नहीं, मतलब कि टीवी या रेडियो में संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं बताया, ये तो बता दिया कि रेडियो का टीवी से संबंध नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि घड़ी का संबंध टीवी से है कि नहीं। अब याद रखो कि टीवी ऐसे भी हो सकती है, याद रखो टीवी ऐसे भी हो सकती है, मतलब हो सकती है। टीवी बस रेडियो को नहीं छुएगा, बाकी टीवी दुनिया में कहाँ है नहीं पता। टीवी यहाँ भी हो सकती है, टीवी ये भी हो सकता है, टीवी ये भी हो सकता है, टीवी यहाँ भी हो सकता है। ठीक, अब क्यों पहला वाला सही हुआ, क्यों सॉरी पहला वाला क्यों गलत हुआ, दूसरा वाला क्यों सही हुआ? अब ये बात देखो, यहां लिखा है कि कुछ टीवी घड़ी नहीं है, लेकिन याद रखो कि यहां पूरे टीवी के भी घड़ी होने की संभावना है। श्योर नहीं कह सकते हो कि टीवी घड़ी नहीं है, पूरी की पूरी टीवी भी घड़ी हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये बात श्योर नहीं है कि कुछ टीवी घड़ी नहीं, इसलिए गलत है। दूसरा क्यों सही हुआ, अब ये बात है। कुछ घड़ी टीवी नहीं है, देखो कुछ घड़ी टीवी नहीं है, बाकी की घड़ी टीवी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन टीवी कभी रेडियो को छू नहीं सकता और रेडियो कभी टीवी को छू नहीं सकता। तो घड़ी का जितना हिस्सा रेडियो बन चुका है वो कभी टीवी को टच नहीं कर सकता। टीवी चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, लेकिन घड़ी का कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा, जितना कि रेडियो में कॉमन है, वो कभी टीवी नहीं हो सकता। तो कुछ घड़ी, कितनी घड़ी, जितना कि रेडियो है, टीवी नहीं है, यानी ओनली सेकेंड, केवल दूसरा सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 डिफरेंट क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने 2 मेथड से इसको सॉल्व किया है। आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी 5 क्वेश्चन आता है इसका, और एसआई के एग्ज़ाम में भी, कमिंग जो एसआई एग्ज़ाम है उसमें 5 क्वेश्चन जो है 2 स्टेटमेंट वाला ही आएगा। ठीक है, जितने अदर्स एग्ज़ाम में, जितने और अच्छे एग्ज़ामों में आप जाएंगे, यूपी SSC ये सब में जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा कठिन पूछता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 स्टेटमेंट टाइप, 4 स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम आपको 3 लेक्चर की अगर देखें तो 3 लेक्चर हुआ, जिसमें एक दिन आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया गया, दूसरे दिन आपको जो है फिर 6 and 16 रूल के बारे में बताया गया, तीसरा दिन आज जो है मैंने आपको 2 स्टेटमेंट टाइप के 5 डिफरेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करा के दिखाया है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।